आप सुन रहे हैं आरजे प्रियंका को ओनली ऑन रेडियो उड़ान। शो का नाम है दिलचस्प कहानियां। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे प्रियंका। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं मेरा शो दिलचस्प कहानियाँ और मेरे शो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी। कौन हो तुम? माइता आज बहुत खुश है क्योंकि उसके घर वाले आखिर उसके और राजू की शादी को मान गए हैं। कितना मुश्किल से समझाया था उसने अपने घर वालों को। उसको सब कुछ अच्छे से याद है। जब उसने उसकी और राजू के रिलेशन के बारे में अपने घर वालों को बताया था तो घर वाले बहुत ही नाराज थे और उसके पापा तो कहते थे कि ना ही उसकी माँ का ठिकाना है और ना ही बाप का। ऐसे में इसी लड़के के साथ हम तुम्हारी शादी कैसे कर दे। पर माइता तो राजू पर बहुत फिदा थी। उसका सांवला रंग, घने बाल, लंबा कद और आंखों पर चश्मा लगाए हुए वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था और माइता भी किसी परी से कम नहीं थी। राजीव ने कुछ महीनों पहले ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और वे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते थे। बातचीत के दौरान ही उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी और इनकी दोस्ती का रूप कब प्यार ने ले लिया ये उन दोनों को भी पता न चला। आज माइता घर वालों से विदा होकर शादी करके राजीव के साथ उनके नए फ्लैट में आई है। तो राजीव उसे कहता है, माइता क्या आप खुश हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपका साथ पाकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ, माइता राजीव से कहती है। अच्छा तो कुछ खाओगी? राजीव से कहता है। हाँ, मैंने यहाँ आते समय बाहर एक चाट का दुकान देखा था तो वहीं से ही कुछ लेते आना, माइता उसे कहती है। ठीक है, ऐसा कहकर राजीव खाना लेने के लिए बाहर जाता है। अरे, जाते समय आप वो गेट खुला ही छोड़कर चले गए, माइता अंदर से राजीव को कहती है। पर राजीव को कुछ भी सुनाई नहीं देता। जब भी माइता उस गेट को बंद करने के लिए बाहर आती है तब भी अचानक से सभी लाइट चली जाती है और उसी अंधेरे में माइता को दो लाल आंखें दिखाई देती है। उन्हीं आंखों को देखकर तो माइता डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है और वो राजीव को फोन लगाने का प्रयास करती है। पर राजीव का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा होता है तो वो अपने गार्ड को फोन लगाती है। भैया भैया ऊपर चले आना जरा, फ्लैट नंबर 402 के पास, यहाँ सीढ़ियों पर कोई तो बैठा हुआ है। जी मैडम जी, ऐसा कहकर गार्ड चौथे फ्लोर पर चला आता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और उतने में ही राजीव भी आता है। क्या हुआ माइता, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, ऐसा कहकर माइता राजीव को लेकर अंदर जाती है और वे दोनों नाश्ता भी करते हैं। अरे तुम चेंज करोगी या रात भर ऐसे ही रहोगी? राजीव माइता से कहता है। अरे तुम भी ना, अब भी आती हूँ, माइता उसे कहती है और अपने बेडरूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। ड्रेस चेंज करके वो दोनों सो जाते हैं और जब भी माइता गहरी नींद में होती है तब भी उसके चेहरे के बिल्कुल पास किसी का चेहरा होता है और इतना ही नहीं, वो उसकी गर्म सांसों को भी महसूस करती है और पूछती है,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहिए आपको? कोई कोई प्रॉब्लम है? तुम, ऐसा कहकर वो चौंक जाती है। माइता राजू से शादी करके बहुत खुश है, मगर खुशी की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। किसी को मंजूरी खुदा नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सुबह के 4 बजे होते हैं और माइता गहरी नींद में होती है। बिल्कुल उसी पल माइता को वही डरावना एहसास होता है। वो उसी साए को बिल्कुल अपने करीब पाती है और डर के मारे पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मानी, उसे अजीब सी आवाज आती है और माइता सोच में पड़ती है कि पिछले 5 साल से उसे मानी नाम से किसी ने भी नहीं बुलाया है। पर कुछ ही पलों में माइता की आंखों के सामने उसका पूरा अतीत आ जाता है। कितने हसीन थे वो दिन जब माइता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। एक तन्मय नाम का लड़का उसे बहुत चाहता था, पर मानी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो उसका बहुत ख्याल भी रखता था। जब रविवार के दिन कॉलेज बंद हुआ करते थे तो तन्मय उसे देखने के लिए उसके घर के चक्कर भी लगाया करता था। धीरे धीरे माइता भी उसके सरल स्वभाव के कारण उसके प्यार में पड़ ही जाती है और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माइता को तन्मय कहता कि माइता, जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो हम जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। माइता भी उसके हाँ में हाँ भरती। मगर एक दिन न जाने कैसे तन्मय का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। तन्मय का आधा शरीर बिल्कुल जला होता है। उसी दिन को माइता कभी भी नहीं भूल पाएगी। उस हादसे के बाद माइता डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत प्रयासों के बाद डॉक्टर्स और उसके घर वाले उसे वही हादसे से बाहर निकालते हैं और फिर माइता की लाइफ में राजीव की एंट्री होती है। वो साया अभी भी खिड़की में ही है और माइता हैरान सी, परेशान सी बेड पर बैठी हुई है। जब भी वो साया बाहर जाता है तो माइता भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो राजीव की नींद खुल जाती है और राजीव उसे कहता है, मैडम कहाँ भाग रही हो? ऐसा लगता है कि एक दिन में ही छोड़ के जा रही हो। अरे तुम भी ना। माइता उसकी ओर मुस्कुराकर देखती है और राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास प्यार से सुला लेता है और माइता भी डर के मारे राजीव को लिपट कर सो जाती है। सुबह माइता रसोई घर में होती है और राजीव नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो बाथरूम में से ही उसे पूछता है, मैडम आज नाश्ते में क्या बन रहा है? तो माइता कहती है, अरे पोहा बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, अब तो आप जो भी बना लेगी हम खा लेंगे, राजीव हंसकर कहता है। माइता कहती है कि राजीव आप नहाकर जल्दी आ जाइए, मुझे आपसे बहुत काम है, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, राजीव कहता है और माइता जब भी उस साए की ओर देखती है तो उसकी आंखें अभी गुस्से में नहीं होती। वो उसे कुछ तो बताना चाहता है। माइता ने राजीव के लिए नाश्ता तो तैयार किया है, मगर राजीव कुछ खाए बिना ही
घर से बाहर जा रहा होता है। इतने में माइता राजू से पूछती है कि राजू, वैसे भी क्या जरूरी काम है, कुछ खाए पिए बिना ही जा रहे हो? तो राजू उसे गुस्से में कहता है, देखो, काम के बीच मुझे रोका टोका मत किया करो। ये सुनकर तो माइता को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि राजू का ये रूप माइता ने आज पहली बार ही देखा था। पर थोड़ी देर बाद राजू खुद को संभाले हुए माइता से कहता है, अरे बाबा सॉरी, कुछ जरूरी काम है इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो माइता कहती है ठीक है, पर वो घर की चाबियां और पर्स लेकर राजू के पीछे जा रही थी और वो देखती है कि वो साया भी बिल्कुल उसके पीछे आ रहा है। वो साया एक पौधे के पास खड़ा होता है। माइता समझ जाती है कि उसे यही ऑटो लेना है, तो वो ऑटो वाले से कहती हैं, भैया वो गाड़ी जा रहे हैं ना, बिल्कुल उसके पीछे जाना है, और ऑटो में बैठती है। थोड़ी देर बाद माइता उस साई की ओर देखकर कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तो ऑटो वाला शर्मा के कहता है कि मैडम जी, मेरा नाम रघु है और मैं बिहार से हूँ। माइता जैसे ये भूल ही गई थी कि इस ऑटो में दो ही जीवित व्यक्ति है, एक तो वो और दूसरा ड्राइवर। तो ऑटो वाला माइता से कहता है कि मैडम जी, इस गाड़ी के पीछे ही जाना है ना? तो माइता कहती है 2 मिनट रुको, मैं सर से बताकर कहती हूँ। और वो हवा में हाथ करके पूछती है कि इसी गाड़ी के पीछे जाना है ना? ऑटो वाला जब माइता की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है कि मैडम जी, उस गाड़ी के पीछे ही जाना है कि कहीं हम आपको हॉस्पिटल में छोड़ दे? मैं क्या आपको पागल लगती हूँ? माइता ऑटो वाले को चुप कराने के लिए कहती है। ऑटो वाला उस गाड़ी का पीछा करता है तो वो गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के पास आकर रुकती है। माइता भी वहीं रुकती है और ऑटो वाले को पैसे देकर धन्यवाद भी कहती है। वो साया भी माइता के पास ही होता है। माइता ये मन ही मन में सोचती है कि आखिर राजू पुलिस स्टेशन में क्यों गया होगा, उसका क्या काम रहा होगा, वो भी इतनी जल्दबाजी में। माइता वही चुप कर राजू का इंतजार करती है। जब भी राजू पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो माइता पुलिस स्टेशन में जाती है। वहाँ एक कांस्टेबल खड़ा होता है। वो उससे पूछती है कि सर, वो मिस्टर राजू आए थे, उनका वैसे भी क्या काम था पुलिस स्टेशन में? तो कांस्टेबल उसे कहता है कि मैडम जी, उस पर मर्डर चार्ज का केस है, उसने किसी का तो मर्डर किया है। तो माइता कहती है क्या मर्डर? तो कांस्टेबल कहता है हाँ, पर आप इतना सब क्यों पूछ रही हो? तो माइता कहती है कुछ नहीं सर, हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए। तो कांस्टेबल कहता है मैडम जी, वैसे तो आप बड़े घर की लगती हो, इन फुकट लफड़ों में पड़ना नहीं क्या? माइता कहती है ठीक है सर, पर आप मुझे उसका पता दीजिए ना। तो कांस्टेबल से पता लेकर माइता उसी पते पर जा रही होती है और वो साया भी उसके साथ ही होता है। माइता सोचती है कि राजू तो अनाथ है और यहाँ इस घर में कौन रहता होगा। वो मन ही मन में कहती है चले देखते तो हैं, देखने में क्या हर्ज है। माइता जैसे ही उसी घर में जाती है तो एक अंकल सामने ही बैठे होते हैं। वो कुछ तो पढ़ रहे होते हैं। वो उनसे कहती हैं अंकल जी,
नमस्ते, मैं राजीव की दोस्त हूँ। नमस्ते बेटा, पर राजीव तो यहाँ नहीं है। वो किसी केस के लिए बाहर गया है। 2 दिन से घर में आया ही नहीं है और इस वजह से उसकी बीबी और माँ भी बहुत परेशान है। बीबी ये सुनकर माइता को तो बहुत बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। माइता कहती है, अरे राजीव ने शादी कब कर ली? अरे 3 महीने हो गए इसकी शादी को। राजीव के पापा माइता से कहते हैं। माइता को तो बहुत गुस्सा आता है और वे उस घर से चली जाती हैं। वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है और ये सब बातें अपने माँ बाप को भी कहती है। तो माइता के माँ बाप भी तुरंत राजीव के घर आते हैं और पुलिस राजीव की खोज में लगती है। पुलिस राजीव को माइता के सामने खड़ी करती है और माइता उसे कहती है, राजीव तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा किया ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजीव उसे सफाई देने की खूब कोशिश करता है पर माइता उसकी एक भी नहीं मानती और उसके ऊपर धोखाधड़ी की केस करती है। और मन की शांति के लिए माइता एक बेंच पर आकर बैठती है तो वो साया भी उसके पास आकर बैठता है और माइता फिर उसे कहती है, तुम तन्मय ही हो ना? तो तन्मय कहता है, हाँ मैं तन्मय ही हूँ और तुम भी मुझे छोड़कर चले गए थे तन्मय। माइता रोते हुए कहती है। पर तन्मय कहता है, नहीं मानी, मेरी उम्र इतनी ही थी। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी ये हालत मैं देख नहीं पाया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो माइता कहती है, तन्मय तन्मय आप यहीं रहो तन्मय, मुझे छोड़कर मत जाओ, कहीं भी मत जाओ तन्मय। तन्मय कहता है, नहीं मानी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, पर मैं यहीं रह भी नहीं सकता हूँ। जब भी आप किसी संकट में होगी मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। और वो उसे कहता है, पर इससे पहले तुम उसे वादा करो कि इसके बाद जल्दबाजी में कौन सा भी डिसीजन नहीं लोगी। मानी उसे प्रॉमिस तो करती है मगर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते और तन्मय मानी से प्रॉमिस लेकर चला जाता है। ये कहानी यही होती है समाप्त। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले मंडे मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी और आप अब मुझे दे दीजिए इजाज़त। तब तक बाय बाय और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान।